जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 17 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 सितंबर को। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एम सुंदर ने शपथ ली। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में जस्टिस एम सुंदर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? 10वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको जो है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ भी दिलाई, इसको भी आप याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालयों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक इसका प्रावधान है, इसको भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 में दिया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 226 में दिया उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, इसको भी याद रखिएगा। 2025 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब तक भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो 25 उच्च न्यायालय, इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो 1862 में अंग्रेजों के समय में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय, जो 2019 में स्थापित किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं मोहम्मद सिराज बने हैं। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद सिराज पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ बने, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो आनंद कुमार ने जीता है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 20 का क्या करेक्ट आंसर है? स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप चीन के बेइदहे में मनाया जा रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। और सबसे पहले स्वर्ण पदक आनंद कुमार ने जीता है, दूसरे नंबर पर वेल कुमार ने जीता है, तीसरे नंबर पर क्रश शर्मा ने जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में आयोजित 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह उच्च स्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन भारत सैन्य की तैयारियों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति पर चर्चा का प्रमुख मंच रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक नोटों पर क्या लॉन्च किया है? तो भारतीय बैंक नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारतीय नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया है। माइक्रोसाइट है क्या? माइक्रोसाइट पर आप भारतीय नोटों के बारे में जान सकते हैं, कौन सा नोट किस प्रकार है, असली है या नकली है, उसके बारे में आप वहां से पता लगा सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक नोटों पर एक विशेष माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है जनता में नोटों की डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पोर्टल इंडियन करेंसी डॉट RBI.org.in पर उपलब्ध है और इसे नोटों से जुड़ी सभी विश्वसनीय जानकारी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के कौन से दो प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया तिरुमला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू को शामिल किया गया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुमला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू को शामिल किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 की आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो ये बनी है ओरला प्रेंडरगास्ट बनी है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरला प्रेंडरगास्ट। ये आयरलैंड की रहने वाली हैं। इनको अभी आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्णिया हवाई अड्डा कहाँ है? बिहार में है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो कि बिहार में है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो भारत ने 7 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की सूची में भारत की कुल प्रविष्टियां 69 हो गई हैं, जिनमें से 49 सांस्कृतिक हैं, 3 मिश्रित हैं और 17 प्राकृतिक धरोहर है। इसको भी आप याद रखिएगा। टोटल कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए? तो 69 हो गए हैं, जिनमें से 49 सांस्कृतिक हैं और 3 मिश्रित हैं और 17 क्या हैं? प्राकृतिक हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अभी जिनको नई सूची में शामिल किया गया है, नई शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थल, 7 नए स्थल प्राकृतिक धरोहर श्रेणी में शामिल किए गए हैं। पहला कौन सा है? तो डेक्कन ट्राइब्स, ये पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। इसको भी आप याद रखिएगा। सेंट मैरीज द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर, जो उडुपी कर्नाटक में है। इसको भी आप याद रखिएगा। मेघालयन युग की गुफाएं, ईस्ट खासी हिल्स, ये कहाँ है? मेघालय, मेघालय में। इसको भी आप याद रखिएगा। नागा हिल ओफियोलाइट, ये किफिरे, नागालैंड के किफिरे में है। इसको भी आप याद रखिएगा। एर्रामट्टी डिब्बालू, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये लाल रेत के टीलों का महत्वपूर्ण भू आकृति स्थल है, इसलिए इसको एर्रामट्टी डिब्बालू कहा जाता है। तिरुमला हिल्स, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है। इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वर्कला क्लिफ, ये वर्कला केरल के वर्कला में है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त की है अल्बानिया ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है? ये कौन सा देश नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रमा ने तिराना में सोशलिस्ट पार्टी की सभा में डेला का उद्घाटन किया है। डेला को सार्वजनिक खरीद फरोख्त का कार्यभार सौंपा गया है। यह क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार और अक्षमता के लिए बदनाम रहा है, इसलिए वहां पे अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में रबी अभियान 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। यह 15 सितंबर 2025 को किया गया है, जो कि नई दिल्ली में किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर डेविस कप 2026 क्वालिफायर में जगह बनाई है? तो इस स्विट्जरलैंड को, भारत ने स्विट्जरलैंड को हराकर
डेविस कप 2026 क्वालिफायर में जगह बनाई, तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को मिला दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत कौन सा है। तो युद्ध पोत कौन सा है जो कि दूसरा पनडुब्बी रोधी है, तो ये अंद्रोथ है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंद्रोथ। भारतीय नौसेना को अंद्रोथ दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत मिला है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी किस वर्ष करेगा। तो 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी भारत 2027 में करेगा, तो सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2027 में, वो भी चेन्नई में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को उसका नेतृत्व और सशक्त होगा। इस संबंध में घोषणा 11 से 12 सितंबर 2025 को इटली की राजधानी रोम में आयोजित चौथवें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के दौरान हुई है, जहां 115 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत का प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो 5वें अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर को अमित शाह ने किया है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का, हाल ही में कौन उपराष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, अमित खरे था। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर था अमित खरे उपराष्ट्रपति के नए सचिव बने। तो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।